नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारे इस समय मेष लग्न के बृहस्पति की सीरीज चल रही है और बृहस्पति में हमने प्रथम हाउस, सेकंड और थर्ड हाउस की वीडियो अपलोड कर दी है। अब हमने फोर्थ हाउस की वीडियो अपलोड करनी है। फोर्थ हाउस के विषय में हम आज डिस्कस करेंगे कि बृहस्पति यदि गुरु महाराज हमारे चतुर्थ भाव में कर्क राशि में यदि बैठते हैं तो क्या फल मिलेगा, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, कौन कौन से सुख मिलेंगे, ये सब चीजों को डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेष लग्न के चतुर्थ भाव के बृहस्पति का फल। चतुर्थ भाव में बृहस्पति, चतुर्थ भाव में गुरु का फल हमारा यहाँ पर बैठे। ठीक है, ओके। अब चतुर्थेश कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी, कर्क राशि के स्वामी हमारे क्या है? चंद्रमा है। चतुर्थेश हमारे चंद्रमा हो गए। चतुर्थ में कौन बैठे? ग्रह बैठे, बृहस्पति बैठे। किस राशि के स्वामी? धनु और मीन राशि के स्वामी। ठीक है, जब चतुर्थ में कर्क राशि में बृहस्पति बैठे तो किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? पुनर्वसु पाद में कम, पुष्य आश्लेषांत अंकर का। पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4 और आश्लेषा के 4 से हमारे 9 चरण बनते, जिससे हमारी कर्क राशि बनती है। कर्क राशि बन गई तो कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति यदि पुनर्वसु नक्षत्र में तो 3-20 तक रहेंगे और 16-40 तक है तो पुष्य नक्षत्र में होंगे और 16-40 के बाद 30 अंश तक है तो आश्लेषा नक्षत्र तक होंगे, जो हमारे चतुर्थ भाव के कर्क राशि में बृहस्पति बैठेंगे। चतुर्थ भाव के कारक क्या है? तो हमारे खुद चंद्रमा है और यहाँ के स्वामी भी हैं, कर्क राशि के क्या कहते हैं कारक भी हैं चौथे भाव के, तो अच्छी योग है। दृष्टि जो बृहस्पति की हमारी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि है। 5वीं पड़ेगी अष्टम हाउस को, सप्तम पड़ेगी अपने नीच दृष्टि 10म भाव को और 9वीं दृष्टि पड़ेगी हमारी 12 भाव को। ठीक है, पंचम, सप्तम और 9वीं दृष्टि पड़ेगी, यानी 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस को ये हमारी दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। बृहस्पति यदि पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो उसके स्वामी हमारे गुरु महाराज खुद हैं, स्वयं हैं। यदि पुष्य नक्षत्र में है तो शनि हैं, शनि होंगे और आश्लेषा नक्षत्र में होंगे तो बुध होंगे। ये हमें वहां से पता चलेगा। यदि पुष्य नक्षत्र यानी बृहस्पति यदि 3-20 के अंदर है, यानी 2 अंश पे है तो पुनर्वसु नक्षत्र होगा उनका। यदि 15 अंश है तो पुष्य नक्षत्र होगा, 28-29 अंश है तो आश्लेषा नक्षत्र होगा। तो उससे हमारा ये डिस्कस होगा पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र का विवरण, जिससे हमारा गुरु, शनि और बुध उसके स्वामी होंगे। ठीक, बृहस्पति की उच्च राशि क्या है? कर्क, जो आज खुद स्वयं विराजमान है, अपनी राशि में ही विराजमान है। दूसरा नीच राशि क्या है? मकर है, जो आज उसको देखेंगे। हमें दोनों में फर्क आज डालना है, उच्च में और नीच में। आज हम दोनों के विषय में बात करेंगे। मूल त्रिकोण राशि हमारी धनु है, तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा बोर्ड का मोटा मोटा। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी 81वीं वीडियो है, 81वीं वीडियो है हमारी। 80 वीडियो हमने अपलोड कर दी हमारे एक हिसाब से चैनल की। बहुत सी वीडियो हमने अपलोड की हैं, 100 से ऊपर ज्यादा हो गई हमारी वीडियो, मगर हमारी लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट क्या कहते हैं स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमारा एक पूरा चैप्टर चल रहा है। बेसिक में, बेसिक का हो गया, अब हमारा फलित ज्योतिष का चल रहा, तो उनका सबको मिला करके हमारी 81वीं वीडियो है आज। ठीक, अब हम यह देखते हैं चतुर्थेश और बृहस्पति का क्या संबंध है। चतुर्थेश यानी चंद्रमा, बृहस्पति वहां पर बैठे हैं। बृहस्पति चंद्रमा की अच्छी मित्रता है, कोई किसी तरह का कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि आप अपने मित्र के घर में जाकर के, अच्छे मित्र के घर में और सरल स्वभाव वाले मित्र के घर में जाओगे, उसका बेनिफिट ही आपको मिलेगा, कोई नुकसान आपको नहीं है। ठीक है, ये हमारे चतुर्थ भाव में बृहस्पति का फल हमें प्राप्त करेगा। तो मित्र राशि में यदि बैठे हैं तो हम वहां पर कंफर्टेबल होके बैठे, कंफर्टेबल होके तो अच्छी बातें करोगे, तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी उनकी खुद की उच्च राशि है। उच्च राशि है, चंद्रमा के साथ मित्र में बैठे हैं। और आप ये बात का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मेष लग्न के चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च के होकर के बैठते हैं, केंद्र में बैठ करके, तो हमारा ये
हमसा नाम का एक योग होता है, वो बहुत अच्छा योग माना जाता है धन दौलत सुख शांति समृद्धि आदि के लिए। उनमें एक अच्छा योग का ग्रह बृहस्पति माना जाता है, जिससे चतुर्थ में बैठे। ठीक है, तो हमसा नाम का एक योग है, वो योग बनता है इस कुंडली में। चतुर्थ भाव से हम क्या विचार करते हैं? माता का सुख, धन वैभव सुख, वाहन मकान जायदाद आदि, ये सब चीजें हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स जैसे 5वीं प्राइमरी स्कूल आदि का हम जो विचार करते हैं, हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हमारे बैठे हैं, तो हमें यहाँ पर बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब बृहस्पति से हम क्या विचार करते हैं? धर्म कर्म शिक्षा आध्यात्मिक संतान स्त्री सुख पिता भाग्य सम्मान आदि, ये सब चीजें, इज्जत मान सम्मान आदि, वे हम सुंदरता धैर्यता, ये सब चीजें हम बृहस्पति से देखते हैं। आप यह देखिएगा, यदि उच्च का किसी व्यक्ति का बृहस्पति है, चतुर्थ भाव में है, तो आप यह समझ लीजिए कि यदि आप चेहरे से देख करके आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति के अच्छे ग्रह स्थिति होगी, जिससे आप एक सौम्य भी है, सरल भी है, सुंदरता भी है, आपके चेहरे में नूर भी है, इज्जत मान वाले हो, आप इतना अच्छा बोलते हो, वक्तव्य है, ये सब चीजें हमें बृहस्पति देगा। आप यह ध्यान देना कि हम यहां से माता का सुख का विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता एक बड़ी सरल होंगी, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी होंगी, परमात्मा चिंतन उनका एक ध्येय होगा, और ऐसे ही संतान को बनाती है। जो माँ अच्छे कर्म आदि करेगी तो 90%, मैं कैसे 100 नहीं कहता, मगर 90% यदि ऐसे चतुर्थ भाव में किसी बच्चे का बृहस्पति बैठा है, तो आप उसको ये कह सकते हैं, बचपन से बिना माँ को देखे हुए भी कह सकते हैं कि एक धार्मिक माँ हो, एक धार्मिक लेडी हो, जिसका कार्य यही है कि यदि मैं पानी भी पीना है तो पहले परमात्मा का नाम लेकर के पानी पीऊंगी, ऐसा नहीं पीना। भगवान को भोग लगा के पानी पीऊंगी, ऐसे नहीं पीना। भगवान को भोग लगा के खाऊंगी, ऐसे धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक यदि माँ ऐसी है तो पुत्र भी 90% ऐसा होगा, उसका विचार एक धार्मिक प्रवृत्ति का ही होगा, परमात्मा चिंतन में ही होगा। ठीक, एक और मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, चंद्रमा की स्थिति अच्छी, यदि बाई चांस चंद्रमा ही अपनी राशि में बैठे हैं, तो वहां पर हमारा गज केसरी योग बन जाएगा। गज केसरी योग बहुत उत्तम योग माना जाता है, और वो भी केंद्र में बन जाए तो सोने में सुहागा। ठीक है, तो उसमें ऐसे व्यक्ति को मकान आदि का सुख मिलता, अच्छा सुंदर सा मकान, और हो सकता है माता पिता के योग से माता पिता ही गिफ्ट में, माता पिता के बचपन में ही आपको इतना सुंदर सा मकान अच्छा मिलेगा, जिसमें एक आप सुंदर सी जगह में, सुंदर सी एरिया में एक सुंदर सा आप मंदिर बना करके वहां भक्ति मार्ग में जा सकते हो, परमात्मा का चिंतन। और दो तरह के देखो मकान मैं देखे हैं, एक तो सुंदर तो बहुत होगा, हाव भाव बहुत होगा, दिखावा बहुत होगा, मगर उस घर में शांति नहीं होगी, उस घर के व्यक्ति को भी नहीं शांति होगी, जो व्यक्ति जाएगा उसको भी कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगा। दिखावा हो सकता है, मगर जिस व्यक्ति के बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो चाहे छोटा सा भी मकान हो, बहुत ज्यादा दिखावा ना हो, मगर उस घर में शांति का प्रतीक बहुत। ऐसे व्यक्ति अतिथि का सत्कार बहुत करता है। ऐसा व्यक्ति अतिथि का सत्कार करने वाला होता है, वो सोचता है कि अतिथि हमारे घर में आए तो एक देव रूप में आए। ठीक है, तो ये जो है चतुर्थ भाव का कारण, चतुर्थ भाव का कारण है। ऐसे व्यक्ति के घर में जाकर के आप कंफर्टेबल होकर के खुद स्वयं आपको लगे कि यार मैं आया हूं, चाहे स्वागत भी ना करें, थोड़ा भी स्वागत कर दे, हो सकता गरीबी और किसी कारण से और ग्रहों के कारण से कुछ यदि कमियां हैं, मगर वहां पर आपको कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हो और आपको शांति प्रदान करे। तो जो व्यक्ति वहां रहता होगा तो उसको तो अपने आप संतोषम परमम सुखम, उसको सुख का अनुभव तो होगा। ऐसे व्यक्ति को मकान जायदाद आदि का सुख होगा, मकान वाहन आदि का पूर्णतया से सुख, माता के सुख अच्छे मिलेंगे, माता से टोन अच्छी मिलेगी, माता बच्ची का बड़ा ख्याल करेगी, तो बच्चा बुढ़ापे में माता का ख्याल बहुत अच्छा करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे चतुर्थ भाव में बृहस्पति का अच्छा फल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और किसी लाइन में जाते हैं इसी विषय में।
एजुकेशन आदि अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा। अब बृहस्पति यदि पुनर्वसु नक्षत्र में, नक्षत्र के विषय में बात करें तो 3:20 तक है, तो वो पुनर्वसु आप खुद के नक्षत्र का स्वामी है, तो इसलिए चतुर्थ भाव में यदि पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति है 3:20 अंश तक है तो आपको बेनिफिट ये देगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। बृहस्पति यदि हमारे पुष्य नक्षत्र में 16:40 तक है, 16:40 कहाँ का स्वामी है? शनि है हमारे। शनि पुष्य नक्षत्र के स्वामी है। शनि और बृहस्पति के आपस में ठीक ठाक स्थिति है और पुष्य नक्षत्र बृहस्पति का अच्छा अति प्रिय नक्षत्र है, जिससे कहते गुरु पुष्य योग बनता है। यानी पुष्य नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होगा, तो मैं कहता हूं अदर ग्रह चाहे जितने भी नीच के भी होंगे तब भी व्यक्ति धार्मिक होगा और वो अच्छी सोच का होगा। क्यों? गुरु पुष्य योग किसी किसी के होता है। हम आम देखते हैं साल में 2-3 बार ज्यादा ज्यादा गुरु पुष्य योग बनेगा, 2 या बार 3 बार, तो वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति ही जन्म लेता है। तो गुरु पुष्य योग का बहुत महत्व है। उसके बाद यदि अश्लेषा नक्षत्र में यानी कर्क राशि में 3:20 से लेकर 16:40 के बीच में यदि होगा तो वह गुरु पुष्य योग से व्यक्ति जन्म लेता है। ठीक है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र 16:40 से लेकर 30 अंश तक, तो उस अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध हो गए। बुध और बृहस्पति की ठीक ठाक स्थिति है तो उससे कंफर्टेबल रहेंगे। बृहस्पति का यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के कारक भी हमारे चंद्रमा है। चंद्रमा की स्थिति को हमें बहुत ज्यादा जरूरी देखने की बात है। यदि बाई चांस चंद्रमा अष्टम भाव में हो गए, नीच के हो गए, तो इस घर के सुखों में कमियां डालेंगे। बृहस्पति उच्च होते हुए भी कमियां डालेंगे माता के सुखों में, जैसे मैंने बताया। हाँ, माता धार्मिक हो सकती मगर मन को शांति नहीं होगी। माता खुद धार्मिक व्यक्ति बनेगा मगर मन को शांति नहीं, जब शांति नहीं है तो धार्मिक कहाँ मन लगेगा उसका। तो इन विषय में हमें चंद्रमा का रोल भी बहुत ज्यादा देखना होता है। बृहस्पति की यदि पंचम दृष्टि यहाँ पर पुरातत्व योग में बनती है, यानी 8वें घर में, तो यहाँ पर अष्टम भाव को सुधार करेंगे। बृहस्पति मित्र क्षेत्रीय देख रहे, मित्र दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर फायदा करेगा। धन आदि में भी आपको फायदा करेगा, मेहनत कराएगा, प्लस स्वास्थ्य को भी फायदा करेगा, हेल्थ में कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं डालेगा, फायदा। बृहस्पति यदि 10वें भाव को दृष्टि डालेंगे, यदि क्या डालनी ही है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी इनकी। सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्म आदि को बिगाड़ पैदा करे। कर्म आदि का कहने का मतलब यह है कि थोड़ा संघर्ष कराएगा। यहाँ के संबंधों में जो से राजसीय काम है, पिता से संबंध भी थोड़ा बहुत कमियां डालेंगे नीच दृष्टि के कारण से। बाकी 10वें भाव का स्वामी पर डिपेंड करता है। यदि शनि नीच के हुए तो आपको नुकसान करेंगे, अदर उनकी दृष्टि इतनी नुकसान नहीं करेगी। बृहस्पति यदि द्वादश भाव को हमारे देखेंगे, नवम दृष्टि बृहस्पति द्वादश भाव को देखेंगे, तो ये आपका बात का ध्यान देना, द्वादश भाव हमारा खर्चे का घर है, मोक्ष का घर है, जेल आदि भी हम यहाँ से विचार करते, डॉक्टरी आदि विचार करते, हॉस्पिटल आदि हम यहाँ से विचार करते। मगर बृहस्पति यहाँ उच्च के होकर के 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी राशि में अपने से बैठे, उच्च राशि में बैठे और अपने घर को देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति खर्च तो होगा, ऐसा व्यक्ति पैसा खर्च तो करेगा मगर धार्मिक कार्यों में करेगा। हो सकता है किसी हॉस्पिटल को अपने पैसों से दान करे, चैरिटी बनाए, कुछ ऐसे काम कर सकता है। मोक्ष आदि का साधन अपने बनाने के लिए अग्रसर होगा। मोक्ष आदि कैसे मिलेगा? यदि ऐसे मोक्ष तो मिलता नहीं है, धर्म कर्म में प्रवृत्त होगे, गरीबों की सेवा करोगे, बड़ों का आदर करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, गुरुओं का आदर करोगे, तो ये हमारे बृहस्पति में क्वालिटी है, तो इस चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा डिस्कस था चतुर्थ भाव में बृहस्पति का फल, मेष लग्न के चतुर्थ बृहस्पति। ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर अच्छी मिलने के चांस हैं, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चतुर्थ चंद्रमा का रोल बहुत ज्यादा हमें देखना है, उसके बाद हमें प्रोटेक्शन ये सब चीजें करनी है। यदि चंद्रमा हमारे नीच के हो गए तो हमें काफी नुकसान करेंगे, जो हमारी प्रोटेक्शन है उसमें परसेंटेज काफी नीचे आ जाएगी। ठीक, तो ये बातों का हमें विशेषकर ध्यान देना होगा। शनि आदि की स्थिति भी, क्योंकि शनि दृष्टि डालेगा, शनि यदि नीच के यहाँ पर आ गए तो कर्मों में डिफरेंट आ जाएगा। आप बृहस्पति के फल से ही कह दोगे कि बहुत अच्छे कर्म करेगा, मगर नहीं हो सकता है कि विचारों में,
कर्मों में फर्क पड़ जाएगा कि कर्म का स्वामी ही नीच का हो जाएगा तो नुकसान करता है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक, ये हमारा आज का फल था बृहस्पति के चतुर्थ भाव का फल, जो बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे मेष लग्न के। उपाय की बात करें, जब आप बचपना हो, स्टडी लेवल में हो, पढ़ाई लेवल में हो, तो आपने अपनी माता के पैर छू के जाना है, ये आपका उपाय है। आप मैरिज के बाद यदि कमाने लग जाओ, आप धन कमा रहे हो, तो कुछ परसेंटेज, कुछ अंश अपनी माता को दो और पैर छुओ महीने बाई महीने, ये आप काम करो तो उससे आपका चंद्रमा भी सॉलिड होगा, बृहस्पति भी सॉलिड होगा, धर्म भी करोगे और माता को सपोर्ट करोगे, उससे आपकी ब्लेसिंग माता देगी, तो आपका जीवन धन्य बनेगा, सुखमय बनेगा। ये आपने उपाय करना है। ठीक, और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष का जो आपका अपना चैनल है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, इस चैनल को ग्रोथ दें। हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी कर्म करें, और यदि हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो अच्छा संपन्नता के साथ हमारा कार्य हो जाएगा और हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। तो मैं आपको यही प्रयास करूंगा, विनती करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट आदि करें। धन्यवाद, नमस्कार।